डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डायमैग्नेटिज्म। व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म? Classical theory of diamagnetism and paramagnetism was developed by P. Langevin. Quantum theory was formulated by J. H. van Vleck. Langevin explained diamagnetism as resulting from the orbital motion of electrons of atoms or molecules. Means एटम के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मीन्स आपका न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। तो लैंगविन ने इसी ऑर्बिटल मोशन के आधार पर इसके डायमैग्नेटिज्म को समझाया। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ विच स्टेट दैट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या स्टेटमेंट है इसका? व्हेन करंट फ्लोज इन ए कॉइल ऑफ वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड इंड्यूसेस ए करंट इन द कॉइल इन ए मैनर as to oppose the applied field. The applied magnetic field perturbs the orbital motion of electron, inducing a magnetic field which oppose its own direction. Means जो applied magnetic field है किसमें, जो हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, उसको ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा, परटर्ब करेगा। और इंड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा विच अपोज इट्स ओवन डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन को पोज करेगा। In atoms having more than one electrons, the orbitals are particularly oriented at random relative to the field. Atoms में खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन having more than one इलेक्ट्रॉन है, और एटम में क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट, the orbit are particularly, ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन। the orbit are partially oriented एट रेंडम रिलेटिव टू द फील्ड, जो अप्लाइड फील्ड है उसके आपके रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, कुछ उसके अलाइनमेंट में हो जाएंगे, कुछ पैरेलल, कुछ एंटी पैरेलल, इस तरह। द मोलर डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय काई, दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, डी फॉर डायमैग्नेटिक, काई एम डी मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एटम, एटम के लिए है, ये होगी हमारी माइनस जेड एन ए ई स्क्वायर अपॉन 6 एम ई स्क्वायर समेशन मीन स्क्वायर डिस्टेंस। दिस इज द स्क्वायर मीन डिस्टेंस, आर दिस द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जेड क्या है? जेड यहाँ पे हमारा है एटॉमिक नंबर, ए एन ए अवोगाड्रो नंबर, चार्ज ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ith ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जेड एन ए ई स्क्वायर अपॉन 6 एम ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये सब कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू आई है हमारे पास 2.832 × 10⁻16। नेक्स्ट है Z मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर एटम इज नेगेटिव
एक्स एम डी इज नेगेटिव एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ काई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी decreases the magnetic induction through the sample and produce repulsion of material by magnetic field. मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द जो है डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, द मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू डिक्रीजेस द मैग्नेटिक इंडक्शन को डिक्रीजेस कर रही है थ्रू द सैंपल प्रोड्यूस रिपल्सन ऑफ मटेरियल बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम समझते हैं इससे। दिस द गाय बैलेंस है, ये साइंटिस्ट है कोई, इनका बैलेंस है। इन्होंने क्या किया, देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको रिपल्सन करेगा। इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो इस तरह अलाइनमेंट होगा उनका कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपोज करेगा, जिससे इसका वेट जो है, यहाँ से वेट आएगा, इसको रिपेल करेगा तो इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डायमैग्नेटिज्म is a fundamental properties of all matter irrespective of whether it possesses a permanent magnetic moment or not. But when there is no permanent magnetic moment, अगर permanent magnetic moment नहीं है, the applied magnetic field interacting with the revolving electrons gives rise to an induced moment. The direction of induced moment is antiparallel to applied magnetic field. Means जो मटेरियल में इंड्यूस मोमेंट होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो उसकी डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी, जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। सिंस ऑल एटम हैव मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिज्म ऑलवेज प्रेजेंट इन मटेरियल। Pascal shows that diamagnetism in a molecule can be estimated from contribution of atom. क्योंकि एटम में तो क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं है, लेकिन पास्कल ने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड भी हैं, इसलिए बॉन्ड है तो क्या हुआ, बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। Pascal has shown that diamagnetism in a molecule can be estimated from contribution of atom and bond within the molecule. Means diamagnetism contribution है किनका, atoms का और bond दोनों को मिला के। Such diamagnetic contribution of atom and bond in molecule are called Pascal constant. The diamagnetic susceptibility of a molecule may be written as, this is diamagnetic, ये किसके लिए है, डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन है किसका, एटम का, और ये किसका है, बॉन्ड का, दोनों को मिला के मॉलिक्यूल की डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी। दिस इज फॉर एटम, दिस इज फॉर बॉन्ड्स, वेयर chi mdi, this atom is the molar atomic diamagnetic susceptibility associated with atom I, means this is for atom, and chi b's J means is that associate with the jth bond in the molecule, means molecule में एटम दूसरे एटम से जुड़ा होगा बॉन्ड से, तो दिस इज द ड्यू टू बॉन्ड और दिस इज ड्यू टू एटम, और ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। Molecular interpretation of ferromagnetism and antiferromagnetism. Some paramagnetic solids at low temperature undergo a transition to a state in which large domains of spin are aligned parallel to each other. Means एक particular temperature है, उस temperature के नीचे क्या करेंगे, लार्ज डोमेन्स ऑफ स्पिन्स आर अलाइंड पैरेलल, जो अप्लाइड फील्ड है उसके पैरेलल आपके अलाइनमेंट हो जाएगा उनका, पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह। तो यहाँ पे डोमेन्स क्या है, डोमेन्स देखते हैं पहले। डोमेन्स स्मॉल रीजन प्रेजेंट इन मटेरियल विद इन विच
मैग्नेटाइजेशन इज स्पॉन्टेनियस, छोटे छोटे रीजन हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। ए मटेरियल हैज मैनी डोमेन्स दैट आर रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट देयर मोमेंट्स कैंसिल आउट। वो इस तरह रैंडम, कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कोई एंटी पैरेलल है, सभी डायरेक्शन में रैंडमली आपका अरेंज होते हैं, तो जो आपका रिजल्टेंट मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हेन ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तो आपका क्या है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं, मैग्नेटिक इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, व्हेन ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वन डोमेन ग्रो at expense of the other means and gives to large magnetization means इस तरह एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो एक ही डायरेक्शन में आपके ये डोमेन्स क्रिएट हुए जिनका स्पिन एक ही तरह है, पैरेलल हो गए। नेक्स्ट है आपका दिस कोऑपरेटिव अलाइनमेंट गिव्स राइज टू very strong magnetization. The ferromagnetic transition occurs at the Curie temperature and resulting in ferromagnetism. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके नीचे ये फेरोमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, उसे हम कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड इन सम अदर सॉलिड द कोऑपरेटिव इफेक्ट लीड्स टू अल्टरनेटिंग स्पिन ओरिएंटेशन मीन्स ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, इस तरह तो इनका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, गिव राइज टू ए लो मैग्नेटाइजेशन। द एंटी फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन अकर्स एट नील टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे एंटी फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन शो करता है सॉलिड या मेटल, उसे हम कहेंगे नील टेम्परेचर एंड रिजल्ट इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म।